फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है जंप करके, वो है डिसेप्शन कार्ड। तो बहुत ज़्यादा किसी तरह के धोखा या डिसेप्टिव एनर्जीज़ में हो सकते हैं आपके पार्टनर, जहाँ ये आपको फेस नहीं कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे हैं या आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ के अंदर इन्होंने खुद को बांधा हुआ है, क्लैरिटी नहीं दे रहे, जो रियलिटी है वो सामने नहीं आ रही है इस समय। फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लोगों का कंट्रोल हो सकता है, जिस वजह से ये एक डिसेप्टिव एनर्जीज़ में है। जो इनके मन में प्यार है, जिस तरह की फीलिंग्स हैं, वो भी नहीं दिखा रहे, इमोशंस छुपा रहे हैं। कुछ इनकी लाइफ के चैलेंजेस के चलते हो सकता है कि ये आपको अपनी रियल फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे डीपली कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि इनकी सिचुएशंस के चलते, जैसे इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, दूरियाँ मेंटेन की हुई हैं। और जो अगर ये धोखा देकर जा चुके हैं और बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, तो इस समय वापस से इनकी फीलिंग्स ऐसी हो रही हैं कि इन्हें आपको एक्सप्रेस करना है, इन्हें आपको वापस से रिकनेक्ट करना है, चीज़ों को ठीक करना है। जो भी इनके मन में फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जिस तरह के भाव या जिस तरह से ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं अभी, वो सब बयां करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो भी धोखा देकर गए उससे ये अब बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अभी धोखे की एनर्जीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस भ्रम से भी बाहर निकल रहे हैं जिस भ्रम में ये रह रहे थे। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए, तो कुछ एक के लिए हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं, इसलिए आपसे डिस्टेंस बनाकर रख रहे हैं, या फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होते हुए भी, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होते हुए भी, प्यार महसूस करते हुए भी धोखा दे रहे हैं, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको धोखे में रख रहे हैं। पर जो भी चीज़ें हैं ना, जिस भी रीज़न से ये आपसे दूर हो रहे हैं, चाहे फैमिली रीज़न हो, चाहे ये मैरिड हों, या कुछ और लोगों का सोसाइटी कम्युनिटी फैक्टर की वजह से, तो वहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में, इनके माइंडसेट में एक ये शिफ्ट आ रहा है कि इन्हें आपको वापस से रीच आउट करना है, चीज़ों को सही से समझकर चीज़ों को सुलझाना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक रोमांटिक वाइब्स बहुत ज़्यादा है। अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हो सकते हैं, या कुछ फ्रेंड्स के चलते इन्होंने आपको धोखा दिया था। तो जो भी सिचुएशन है, इनको कहीं ना कहीं किसी इल्यूजन से, किसी भ्रम से ये बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें इस कनेक्शन पर वर्क करना होगा, और वर्क करने के लिए आपसे मिलना ज़रूरी है। आप क्या चाहते हो, या इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, आप कैसे सोचते हो और ये क्या सोचते हैं, उन चीज़ों में एक क्लैरिटी, या उन चीज़ों में एक इक्वल गिव एंड टेक में या म्यूचुअल वे में चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे ले जाने की ज़रूरत है। उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, आपको बहुत जल्द रीच आउट करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत ही जल्द आपकी तरफ वापस बढ़ें और चीज़ों को रीस्टार्ट करें। वेडिंग भी है, तो बिल्कुल एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर देख पा रहे हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। डिसेप्शन क्या बताना चाहता है, किस चीज़ का डिसेप्शन है, क्यों डिसेप्टिव एनर्जीज आई हैं। इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं ले पा रहे, कहीं ना कहीं फैमिली का या फिनेंशियल कोई रीजंस हैं जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहे हैं कि ये अपने इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए कोई एक्शन ना ले पाए। कहीं ना कहीं इन्हें रोका जा रहा है कि ये आपकी तरफ ना बढ़े। तो कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं, सोसाइटी फैक्टर भी हो सकता है, और कोई पार्टनर हो सकता है इनकी लाइफ में जिसके साथ ये कुछ फिनेंशियल या कुछ और रीजंस की वजह से ट्रैप्ड हैं। किसी तरह के कमिटेड रिलेशन में हो सकते हैं, तो जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये धोखा दे रहे हैं, इन्होंने आपको धोखा दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैडली ट्रैप्ड है,
ये बैडली स्टक हैं किसी कार्मिक लूप में, किसी कार्मिक सिचुएशन में, कि जिसके चलते ये कुछ भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे आपको? कोई आपको होप्स नहीं बिल्ड कर रहे इस समय, आपको कोई कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहते जिसकी वजह से आप वापस से इनके लिए होपफुल हो जाओ। ये इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस समय स्पेस लिया हुआ है। इस समय अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में इम्बैलेंस में है वहाँ पर चीज़ों को संभालने की कोशिश करें कि ये आपकी तरफ फिर एक सही से रीच आउट कर सकें। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपकी तरफ लौटना है, लौटने के लिए अपने दोस्तों से बात कर रहे हो सकते हैं, डिस्कशंस हो रहे हो सकते हैं, कोई ना कोई इनके बहुत नज़दीकी हो सकते हैं जो आप दोनों के बारे में जानते हो, उनसे आपके बारे में ज़िक्र हो रहा हो सकता है। अगेन कार्मिक, कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जिनकी एंडिंग बहुत ज़रूरी है आप तक पहुंचने के लिए, आप दोनों की यूनियन में आने के लिए, कंप्लीशन में आने के लिए। सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों से कंसल्ट कर रहे हो सकते हैं कि कैसे चीज़ों को, जो भी इनकी करंट सिचुएशन है उससे कैसे बाहर निकलें। आपकी तरफ वापस आना है, लेकिन किस तरह से आपको अप्रोच करें। कुछ एक्शन, कुछ मूवमेंट सोच रहे हैं, बट हाँ इस समय ये कोई फ्री नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, किसी सिचुएशन में स्टक हैं। बट आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट वे में। पैशन, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगा, यूनियन की वाइब्स हैं, जो भी आपसे दूर हो गए थे, डिस्टेंस किया था इन्होंने खुद को, तो वापस से पैशन, इमोशंस आपके लिए आ रहे हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आपको, और आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का कम्युनिकेशन मैसेज कुछ आपको मिल सकता है इनकी तरफ से कि एक नई शुरुआत करनी है। ये वापस से होपफुल हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ये वापस से चीज़ों को ठीक करने के लिए खुद की तरफ से अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं बहुत जल्द, वेरी सून। बहुत समय लिया है इन्होंने, बहुत समय इन्होंने कंपेयर किया है आप में और बाकी सिचुएशन में, बहुत वेटिंग में रहे हैं, लेकिन जहाँ भी रहे हैं, जितना भी समय हो गया है, ये पास्ट से निकल ही नहीं पाते। इनका ध्यान हमेशा 24 घंटे आप ही पर रहता है, इसी कनेक्शन पर रहता है। जो इम्पैक्ट आपका रहा है इनके ऊपर उसे ही भुला नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये वापस से आपके लिए रेस्टलेस हो रहे हैं, आपको रीच आउट करना है, आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट जो हमेशा से महसूस करते थे उसे अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो अपने दिल के अंदर दबा कर रख रहे थे अपनी जिम्मेदारियों या बाकी सिचुएशन के चलते, अब ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी दिल टूटा है और इन्हें इस चीज़ का भी अफसोस है जो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, पेनफुल एनर्जीज़ में रखा है। तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में इनको रियलिटी चेक या इनको तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है और इनको यही महसूस हो रहा है कि नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। यू टर्न लेते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, क्या है ये? कहीं ना कहीं टावो मोमेंट आया है, कहीं ना कहीं धोखे का शिकार हुए हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है जहाँ पर ये इस कनेक्शन की रियलिटी को समझ पाए हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्लैरिटी आई है। जो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। जिस धोखे में रह रहे थे, जिस इल्यूजन में रह रहे थे, जो आपसे डिस्टेंस बना रहे थे या कुछ भ्रम थे, कुछ ऐसे सोच थी इनकी, कुछ बिलीव्स थी आपके अगेंस्ट, कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव था जहाँ पर ये आपके साथ जुड़कर चीज़ों को नहीं कर रहे थे और आपको धोखा देकर आपसे दूरियां बनाकर चल रहे थे। तो वहीं पर कुछ टावो मोमेंट है कि इनको रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है जहाँ पर आपकी सच्चाई इनके सामने आ रही है। एक पॉजिटिव जो आपका ऑरा रहा है, पॉजिटिव वाइब्स रही हैं, पॉजिटिविटी रही है, आपका माइंडसेट इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा होगा। आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो उन चीज़ों को, जिन चीज़ों पर ये पास्ट में कवर कर रहे थे ना, जिन चीज़ों को मानना नहीं चाह रहे थे और बाकी लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, बाकी लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। वहीं पर रियलिटी चेक है, वहीं पर किसी तरह का धोखा, किसी तरह की कार्मिक ट्रिगर है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ टावर है, साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो बिल्कुल इन्हें किसी तरह का धोखा मिलता नज़र आ रहा है,
डिवाइन इंटरवेंशन होता नज़र आ रहा है, जिसके बाद इनको आपकी सच्चाई समझ आ रही है। तो टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं इस समय ये, और आपसे रिलेटेड सच सामने आ रहे हैं जो इन्हें और ज़्यादा तकलीफ दे रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। रियलाइजेशन का टाइम है इनके लिए ये। वेडिंग, इमोशंस बहुत हाई हैं, और जिस तरह से आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, कमिटेड रहे हो, तो अब आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ रीच आउट की एनर्जीज़ हैं, एक क्लियर कट वे में कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। इमोशंस बहुत हाई हैं और आपकी तरफ वापस से लौटने की एनर्जीज़ हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है ये? कुछ सिचुएशन में स्टक हैं, चाहे इनके अगर ये मैरिड हैं, इनके चिल्ड्रन हैं, वो रीज़न हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिससे ये दूर करके चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते, उन चीज़ों को भी साथ में लेकर चलना है, लेकिन स्टक ज़रूर हैं उन जिम्मेदारियों के चलते, लेकिन आपके लिए बहुत ओवर पोजेसिव है। इनसिक्योरिटी है कि कभी इनकी बाकी सिचुएशंस के चलते ये रिश्ता ना बिखर जाए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, लेकिन इस समय स्टक हैं, इस वजह से ये एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्लीपलेस नाइट बहुत ज़्यादा है, रातों को सो नहीं पाते, डिस्टर्ब रहते हैं, कहीं ना कहीं जो इनकी तरफ से गलत हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं, जो आपके साथ अनफेयर हुआ है वहाँ पर एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो कहीं तो स्टक है, लेकिन ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। आने वाले 21 आवर्स, 8 आवर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ एक के लिए, या फिर 9 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं और क्या है आने वाले समय में। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहने वाले हैं, डीप अवेकनिंग से, रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, बहुत सोच समझकर एक डिसीजन पर पहुंचने वाले हैं। जो ये एंडिंग्स में आपका रिश्ता गया हुआ है लोगों के कारण, सेपरेशन में हो आप लोग, पूरी तरह से नो कांटेक्ट हो सकता है, चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हुई पड़ी हों, तो वहाँ पर चीज़ें वापस कंप्लीशन की तरफ आ रही हैं। स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता सेपरेशन से बाहर निकलेगा, बहुत सोचा समझा एक्शन रहेगा। 9 की एनर्जी अगेन है, तो मान लीजिए आने वाले 9 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 9 डेज़, 18 डेज़, 27 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 10 भी है तो 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो होपफुल रहिए। बहुत बुरे सिचुएशन है आप लोगों की करेंटली, जहाँ पर पूरी तरह से नेगेटिव है, सब कुछ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कहीं कुछ रिपेयर होने का कुछ जैसे चांस ही नहीं नज़र आ रहा हो। लेकिन जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो वहाँ पर भी चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं कि ये आपके लिए खुद डिसीजन लेंगे, खुद स्ट्रेंथ लेकर आएंगे कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। अपना सब्र बना कर रखिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, और जो इमोशनल डिस्टर्बेंस से आप गुजर रहे हैं उसमें आप अपने आप को हील करें और अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, और जो चीज़ें इन्होंने छुपाई हुई हैं, जो कुछ हिडन है, वो आपके सामने रिवील होगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।